नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, अभी के समय में जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोगों के पास बैंक खाता होगा। अपने कमाई का कुछ हिस्सा बचा करके अपने बैंक खाते में वो जमा करके रखते हैं। और तो और जो लोग नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, उनका तो बैंक खाता के अंदर ही सैलरी भी आती है। और ऐसे में आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए तो आपको एक झटका सा लगता है, और ख़ासकर तब जब आप अपने घर से दूर रह रहे हो। तो ऐसे में अपने बैंक खाता को कैसे तुरंत अनफ्रीज करेंगे ताकि आपके बाकी काम आसानी से हो सके, तो आज हम इसी की जानकारी आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी के समय में बैंक खाता सभी के लिए लगभग ज़रूरी हो गया है। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, कहीं कोई सेवाओं का लाभ लेना है, और तो और मोबाइल रिचार्ज करना है, आपको बच्चे का स्कूल का फीस देना है, और अगर सरकारी कोई योजना है उसका पैसा, ये सारा कुछ बैंक खाते में ही आता है। और ऐसे में अचानक एक दिन आपको पता चला कि आपका अकाउंट होल्ड कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया, तो ऐसे में लोग घबरा जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो आपको बता दें कि आजकल बहुत सारे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, और भी बहुत सारे टेक्निकल कारण हैं जिसको इस वीडियो में बताएंगे, और आपको एक एक करके हम बताएंगे कि कैसे आप अपने बैंक खाते को अनहोल्ड कराएंगे। तो सबसे पहले, अगर इस तरह का मैसेज आता है या फिर आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं, तो पहला जो स्टेप आपको फॉलो करना है वो क्या करना है, अपने कस्टमर केयर को, लेकिन ध्यान रखिएगा कस्टमर केयर का नंबर सही डायल कीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, गूगल में जाकर के सर्च करते हैं और स्कैमर का नंबर पे कॉल कर देते हैं। तो याद रखिए, आपके पासबुक में होगा, और साथ ही जो ऑफिशियल आपके बैंक का वेबसाइट होगा, वहाँ से जाकर के कस्टमर केयर का नंबर लेकर के उस पर कॉल करें, और कॉल करके अपना डिटेल बताएं, और डिटेल बताने के बाद आपको चेक करके वो बता देंगे कि किस वजह से होल्ड हुआ है। अक्सर क्या होता है, आरबीआई का कुछ गाइडलाइन है, आपने केवाईसी अपडेट नहीं कराया है, या कोई डॉक्यूमेंट या कुछ भी अपडेशन हो जिसको आपने नहीं किया है, तो आपको अपडेट करने के लिए कहा जाएगा, और उसको अपडेट करते ही आपका खाता अनहोल्ड हो जाएगा। कई बार आपका ईमेल के माध्यम से भी काम हो जाता है, और कई बार आपका बैंक जाना पड़ता है, जो आपका ब्रांच है। अगर आपका खाता जो फ्रीज किया गया है केवाईसी की वजह से, तो ई केवाईसी करा सकते हैं। बहुत सारे बैंक में आपको मैसेज के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा, एटीएम के द्वारा, और तो और ईमेल के द्वारा भी ई केवाईसी किया जाता है, और इसकी भी जानकारी हमने पहले दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। अगर आपको कस्टमर केयर के द्वारा बताया जाता है कि आपके अकाउंट में बहुत सारा पैसा आ गया जिसकी वजह से आपका खाता होल्ड कर दिया गया, या फिर पुलिस का हमारे पास मेल आया है, इनकम टैक्स का मेल आया है, तो उसको आपको चेक करना है कि क्या ऐसा सचमुच में हुआ है। अगर हुआ है और आप दोषी नहीं हैं, तो उनको साफ तरीके से बताना है, जिसके बाद हो सकता है जांच के बाद आपका जो खाता है अनहोल्ड कर दिया जाए। लेकिन मुश्किल तब होगी जब आपके अकाउंट में किसी ने फ्रॉड करके पैसा भेज दिया है। कहने का मतलब, उसने कहीं फ्रॉड किया है, और फ्रॉड करने के बाद वो पेमेंट आपके अकाउंट में 100, 200, 500 या 5000, 50,000 आपको किया है। और ऐसे में अगर पुलिस के द्वारा सूचना दी जाती है तो आपका खाता फ्रीज हो जाता है। अब उस खाता को अनहोल्ड कराना काफ़ी मुश्किल होता है, भले ही आपके उस खाते में 2 लाख 4 लाख रुपया क्यों न हो। लेकिन अभी जो एक कोर्ट का आदेश आया था, उसमें ये कहा गया था कि जितना अमाउंट फ्रॉड वाला है उतना अमाउंट ही फ्रीज करने के लिए, और बाकी अकाउंट को अनफ्रीज कर देने के लिए। कहने का मतलब, अब मान लीजिए किसी ने 5,000 रुपया आपके अकाउंट में भेज दिया है, जो कि उसने कहीं से फ्रॉड करके पाया हो, और उसकी वजह से आपके अकाउंट में पहले से 2 लाख रुपया पड़ा हुआ है, और बैंक ने पूरा फ्रीज कर दिया। तो होना क्या चाहिए, जो 5,000 रुपया है वो आप नहीं निकाल पाए, बाकी पैसा आप निकाल पाए। इस तरह का कोर्ट के द्वारा कहा गया है। अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। लेकिन अक्सर क्या होता है, पूरा खाता होल्ड कर दिया जाता है, और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है, उनकी तरफ से एनओसी नहीं मिलता है, तब तक आपका जो बैंक है आपका खाता अनहोल्ड नहीं करता है। तो इस तरह की अगर परेशानी आए तो सबसे पहले क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया, कस्टमर केयर में कॉल करेंगे, कॉल करके पता करेंगे, या फिर आपके घर के पास ब्रांच है तो ब्रांच में जाकर के पता करेंगे। केवाईसी का प्रॉब्लम है तो केवाईसी करा लेंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स का कोई भी प्रॉब्लम है, पैन कार्ड, आधार कार्ड अपडेट कराना, कुछ भी है, उसको करके आप अपना चालू करवा सकते हैं। उसके बाद भी नहीं होता है तो सबसे पहले अपने ब्रांच मैनेजर को एक ईमेल करेंगे, डिटेल में पूरी जानकारी लिखेंगे, मेरा ये खाता नंबर है और इतने तारीख को इस वजह से आपने होल्ड कर दिया है। आपके कस्टमर केयर में हमने बात किया था, बात करने के बाद हमें ये बताया गया है, हमने ये प्रक्रिया पूरी कर ली है,
अब इसके बाद आप हमारा खाता अनहोल्ड करें। रीजन कंप्लेन करने के यानी कि मेल लिखने के 30 दिन तक अगर आपके खाता को अनहोल्ड बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है तो ऐसे में आरबीआई लोकपाल को कंप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आप पूछेगा आरबीआई लोकपाल के पास कैसे कंप्लेन करेंगे, तो इसके लिए ऑनलाइन एक पोर्टल है जिस पे जाके आप शिकायत कर सकते हैं। इसके बारे में हाल ही में हमने जानकारी दी है। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।